लेकिन मैं वैसे ऐसे ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, ये तो आदिल ने फोर्स किया तो मैंने ले लिया। तुम्हें क्या हो गया सारा? सब कुछ ठीक तो है? ये सरमद है। सारा बिल्कुल ठीक है। सारा तुम कहाँ हो? सरमद मैं तुम्हें बताती हूँ ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। समझने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम हो कहाँ, वरना मैं इस लड़की को ना पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं सरमद, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और ये तुम पुलिस की धमकी किसको दे रहे हो? हाँ, अगर सारा को कुछ भी हुआ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता। ये जो तुमने अपने साथ किया, अपने घर वालों के साथ किया ना, इनको जो धोखा दे रही हो ना तुम। किसी को धोखा नहीं दे रही मैं। सरमद, सारा को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी सारा भी मुझे बहुत अच्छे से जान जाएगी। नहीं सरमद, तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो। तुम हो कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? सरमद सॉरी। मेरी ज़ारा कहाँ है? सरमद मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। प्लीज सरमद, I'm sorry। ज़ारा और मैं हॉस्पिटल में मिले थे। ज़ारा ने मुझे बोला था अगर कभी भी मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो मेरी शादी नहीं करेंगे तो वो लोग मुझे मार देंगे। और फिर मुझे पता चला कि ज़ारा को अपने बाबा से मिलने का बहुत शौक है, इसलिए हम लोगों ने जगह स्विच कर ली कि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और मेरी भी मदद हो जाए। उस दिन जब तुम आए थे ना ब्लैक शर्ट पहन के, जब तुमने मुझे बोला था कि हाँ लगाओ थप्पड़, मुझे भी पता चले शेर का थप्पड़ कैसा फील होता है। उस वक्त मैं थी, ज़ारा उसी रात कराची के लिए निकली थी और वो जो तुम्हें थप्पड़ मारा था ना, वो मैंने मारा था। और ज़ारा ने जब तुमसे बोला था कि वो तुम्हें बचपन से यूज कर रही है, वो इसलिए बोला था सरमद कि तुम उससे दूर हो जाओ। उसका वो मतलब नहीं था। अब मेरी जब कजिन की शादी हो जाएगी ना उस लड़के से, तो फिर हम दोनों वापस चले जाएंगे। आई एम सॉरी सरमद। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने घर लेकर चलो अभी। कराची? हाँ, कराची जाएंगे। लेकिन नानम्मी और मम्मा अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें कौन बताएगा? तुम बताओगी या मैं बताने वाला हूँ? कोई नहीं बताएगा ना। चलो उठो उठो, फौरन निकलेंगे हम। मैं कपड़े बदल लूं? टाइम है इतना हमारे पास, चलो। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार क्या होना है, मैं यही कपड़े पहनूंगा और अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। इंतजामात भी तो करने हैं। अरे भी तो आदिल है ना नीचे, वो कर लेगा इंतजामात, मैं थोड़ी जाके खड़ा हूँ हर चीज पे। अच्छा सुनो, वो ड्रॉअर में पैसे पड़े हैं, वो आदिल को दे दो, हो सकता है उसे कैश फ्लो की जरूरत। ठीक है, उसमें
हाँ, ऊपर वाली ड्रॉर में। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसे ही प्यारी लग रही हो। जी। ये ज़ारा कहाँ है? अदी सरमन साहब आए थे, वो लेकर गए हैं उन्हें। सरमत के साथ कोई सामान लेकर गई है क्या? नहीं अदी, सामान तो कोई नहीं था, पर वो ना सरमन साहब थोड़ा गुस्से में लग रहे थे और ज़ारा बीबी डरी हुई थी। ज़ारा डरी हुई थी? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हाँ अदी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हेलो। हाँ शाजिया, खैरियत? क्या हुआ? अब्बा जी, ज़ारा घर पर नहीं है। तो सरमत को फोन करो। वही तो लेकर गया है उसे, फोन भी नहीं अटेंड करा। वो नूरा कह रही थी ज़ारा काफी घबराई हुई थी, उसने खुद देखा है अपनी आंखों से। यार उसको नूरा को कहो कि अपनी आंखों का इलाज कराए। ये डर और ज़ारा दो अलग अलग चीजें हैं। इतने दिनों से वो ज़ारा घर में बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, तो सरमत ले गया होगा कहीं बाहर उसको घुमाने के लिए। लेकिन अब्बा जी, कहीं वो खुदा के लिए यार, अपने आप को भी परेशान मत करो और हमें भी परेशान मत करो। मैं पंचायत में जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरमत, तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ दर्द चुनूं। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ऐसे ही रहने दो, अच्छी लगती हो। तुम शर्माते हुए कितनी हसीन लगती हो। तेरे प्यार की सरगम धड़क उठे, तेरे दिल पे जो
ना पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो जाए बस वही हसीन है। सलमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। तुम मुझसे जितनी भी दूर चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साया बन के रहूंगा ज़ारा। लो, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस देख रही थी कि कोई और तो नहीं देख रहा। तुम भी ना कमाल ही करती हो। वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। अपनी नजर उतरवा देना। नाम करारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, इस इश्क को दिल का मर्ज करूं। तेरे नाम करारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। बाबा अब यहाँ पे क्यों आ गए? चले ना पिक्चर्स लेते हैं। नहीं, मुझे शौक नहीं है। रुके, एक्सक्यूज मी, आए आए ना, एक पिक्चर प्लीज प्लीज, स्माइली स्माइल से। अच्छा एक बाबा, एक ऐसे लेते हैं, एक आप थोड़ा सा मुड़े, एक अरे मैं बेटा ये सब अरे मुझे अच्छा लगेगा ना, प्लीज। फिर बाद में देखेंगे हम इन पिक्चर्स को और खुश होंगे। खुश नहीं होता, लफ्ज खुश होता है। व्हाटएवर, वही। खरगोश वाला खे। वो भाईजान, निकाह प्लीज आ जाइए।
जब सब कुछ खुद कर लिया तो ये भी कर ले। नहीं प्लीज शर्मिंदा मत करें, आपके बगैर तो निकाह नहीं हो सकता ना। प्लीज आ जाइए। निकाह शुरू करें, गवाहान मौजूद हैं। जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह। लड़की का वली भी मौजूद है। लड़की का वली जी मैं हूं। आप कौन? मैं लड़की का बाप हूं। लड़की? आप तो कह रही थी कि आप बेवा हैं। मेरे लिए मर चुके हैं। किसने बुलाया इसको? मेरी बेटी की शादी है और मुझे किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। मजहर तुम अपनी जबान से मेरा नाम ना ही लो तो बेहतर है। किसने बुलाया इसको? मैंने बुलाया था मामू। मम्मा, आज रुखसती है मेरी, आज नहीं प्लीज। आप लोग निकाह पढ़वाएं, मैं बाबा को देख के आते हैं। मौलवी साहब आप निकाह शुरू कर लें। ऐसे कैसे निकाह पढ़ाया जाए? मजहर को बुला, वो बड़ा है इस घर का। जा फरीद, भाई को बुला कर लाओ। जी अम्मी। अम्मा भाईजान नहीं आएंगे, आप जानते हैं उनके गुस्से को। बेटा हम निकाह थोड़ी देर के बाद शुरू कर लें, आपको कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं, बेटी के मामा का निकाह में होना बहुत जरूरी है। वरना ये मुमकिन नहीं होगा। आप जानती हैं बहुत लाड से पाला है। बस वो आ जाए तो फिर शुरू करते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी ब्याह के मौकों पर ऐसी बातें हो जाती हैं। जहां इतना इंतजार किया, मैं थोड़ा और सही। आप ना भी आते तो निकाह मेरा हो जाता। ठीक है बेटा, वो तो हो ही जाता, लेकिन क्या करूं, मुझे अपने दामाद से मिलने का बहुत शौक था। चलो बेटा, अपने ससुर की तरफ से सलाम है। अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दें आप। कैसी बात कर रही हैं आप, ये तो मेरी खुशी है। और वैसे भी मेरा जो कुछ है वो मेरे बच्चों का ही तो है। बस थोड़ा सा वेट करें, मैं मजहर से बात करके उसको लेके आता हूं। जी बाबा आप रहने दें, सारा संभाल लेगी। जब वली भाईजान ने बनना था तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अभी उसका बाप जिंदा है,
और जिसका बाप जिंदा हो उसका वली कोई और नहीं बन सकता। क्यों मौलवी साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब क्यों आया है यहाँ? उस वक्त कहाँ था जब इसके बच्चों को और मेरी बहन को इसकी जरूरत थी? हर तकलीफ में इसने साथ छोड़ा है, आज यहाँ आगे हक जताने के लिए। क्या हो गया है? आप इस तरह से गुस्सा मत करें, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान नहीं हूं, दुखी हूं मैं। ना जाने क्यों जिंदगी में जिसको चाहा या ये चाहा कि वो मुझे चाहे, उसी ने धोखा दिया है। बाबा आप मेरे वली है ना, आपको किसी और का वली बनने की क्या जरूरत? और वो तो रक्षी के बाबा का हक है ना, आप किसी का हक तो नहीं छीनेंगे। आप ऐसे नहीं हैं। क्यों अम्मी, ठीक कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये वक्त नहीं है इन बातों का। खुशी का मौका है, ससुराल वाले आए में क्या सोचेंगे? ससुराल वाले जो सोचते हैं सोचने दो। भाभी ठीक कह रही है। मैं जानता हूं आपने आपा को और उनके बच्चों को सर आंखों पे रखा है। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे अम्मी ने कहा आपको ले आने के लिए। तो तुम भी तो मामू हो ना, जाओ जाके कराओ निकाह। और तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजर्बा है भगा भगा के निकाह कराने का, तो कराओ ना, जाओ। भाईजान आपने मुझे हमेशा गलत समझा। तो तुम मुझे सही समझ लेते। सिर्फ मैंने ठेका लिया हुआ है दुनिया को समझने का, और कोई नहीं है जो मुझे समझे। जाओ यहां से, जाओ, जो करना है करो। बस करें, ये वक्त इन बातों का नहीं है, बाद में भी हो सकती हैं। खुशी का मौका है। बाबा क्या हो गया आपको? देखिए आप वहां पे स्टेज पे, आपकी वजह से निकाह रुका हुआ है, सब उदास खड़े हुए। अब आप सोचें, अगर आज मेरी शादी हो रही होती और मेरा निकाह किसी और की वजह से रुका हुआ होता तो? चुप करो, क्या बेहुदा बातें कर रही हो? लगा ना बुरा? बुरा लगा क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं इसलिए। तो फिर आप सोचें, रक्षी के पापा को कैसा लग रहा होगा कि कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मामू आपके बगैर निकाह कैसे हो सकता है? ये सब कुछ तुम ही ने किया है ना? इस आदमी को तुम भी बुला के लाए हो ना? अगर यही सब करना था तो कर लेते, लेकिन मुझे बता देते, कम से कम मैं ना आता आज के दिन। मैं तो नहीं चाहती थी कि ये हो, कि ये शख्स यहाँ आए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो रही है। उसके सास वहां बेटी पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। मैंने तो आतिक को बोला भी था कि भाईजान वली बनेंगे, लेकिन फिर भी। मगर मामू वली कैसे बन सकते हैं? तुम्हारा बाप जिंदा है। तो ये बाप कहां था उस वक्त तुम्हारा, जब तकलीफों में जी रहे थे, सड़कों पे धक्के खा रहे थे, और आज तुम अपने मामू से कह रहे हो कि मैं कौन होता हूं? मामू आपने जो असनात हम पे किया है मैं कभी भूल नहीं सकता, मगर मैं अपने बाप को भी नहीं भूल सकता। भाईजान आदिल ठीक कह रहा है। अरे मजहर, खुदा का वास्ता है, बच्ची की शादी है, किसी की खुशी में तो शरीक हो जाया करो। अम्मा मेरा भाई कैसे खुश हो सकता है? जिस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। भाईजान
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा मान रखने। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? हाथ हटाओ। ड्रामे। देखें बाबा, वो कितना उदास हो रही हैं, आपके सामने माफी मांग रही हैं, आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं। कर देना उन्हें माफ। और देखिए बाबा, आप मेरे वली हैं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी कि आप किसी और के वली बने, ठीक है? मैं वली हूं सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारा ही रहूंगा बेटा। चलो, निकाह कराना है ना? चलो निकाह करवाते हैं। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे बेटा। चलें बिस्मिल्लाह करें। मौलवी साहब शुरू कर। मुबलिक 50,000 पे हक महर का बस इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डरा दिया तुमने मुझे। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सब कुछ अच्छा हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। अच्छा, और ये सब जो तुमने किया उसका क्या? ये सब मैंने नहीं, बाबा ने किया। समझ सकती हो तुम कैसा फील कर रहे होगे। मैंने एक बात नोट की है,
आजकल तुम बड़ी लाडली चल रही हो। पहले तुम्हें इतने डांटते थे, अब मुझे। और एक और चीज, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला दो तुम उनको। ओ हेलो, आराम से, इतने जज्बाती मत हो, ठीक है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखा जाएगा जो होगा। वैसे डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? नहीं। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा इंतजाम किया। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे कोई बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? दोस्त हो तुम, बचपन के यार हो। दोस्त, इस लफ्ज का मतलब जानते हो? जो आदमी इस लफ्ज का मतलब नहीं जानता, उसको दोस्त कहलाने का भी कोई हक नहीं है। एक बात बोलूं मजर, तुम अब तक नहीं बदले। तब भी मेरी बात नहीं समझे थे और आज भी नहीं सुनना चाहते। सही कहा तुमने। मैं किसी भी ऐसे शख्स की बात नहीं सुनना चाहता जो आधी रात को 3 बच्चों के साथ अपनी बीवी को घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दे। क्यों सुनो उसकी बात में? नहीं मसन, नहीं। तुम्हारी बहन को मैंने नहीं निकाला था, वो खुद गई थी। झूठ बोलते हो तुम। कभी तो दोस्त, कभी तो अपनी आंखें खुद खोल के देखो। कब तक दूसरों की बातों पर यकीन करते रहोगे? मसर, तुम्हारी बहन के मेरे घर में इश्यूज थे और सबसे बड़ा इशू यह था कि वो चाहती थी कि उसको अलग घर लेके दूं अपने माँ बाप के अलावा। अलग घर तो हर औरत का राइट नहीं होता। अच्छा, यह तुमने दिया अपनी बीवी को? दिया? यार मसर, जब एक तरफ की बात सुनी थी तो दूसरी तरफ की भी सुननी चाहिए थी ना। तस्दीक हो जाती, हकीकत का पता चल जाता दोस्त। लेकिन तुमने क्या किया? फरत की बात को ही सच समझा। बहन है वो मेरी। मियां बीवी के रिश्ते में तलाक होती है, लेकिन अगर ये तलाक किसी और रिश्ते में होती ना, तो मैं खुद कहता कि अपनी बहन को खुद से अलग कर लो। आपा को आप अलग घर लेकर दे दें। यहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहेंगी तो कासिम को माँ बाप का प्यार मिलता देखकर उनके बच्चों को तकलीफ का एहसास होगा और शायद ही उन्हें अच्छा ना लगे। मजा, हम शायद अपने बहन भाइयों को कभी ना समझ सके, लेकिन मियां बीवी का रिश्ता एक लिबास की तरह होता है। और मैं ये बात तो समझ गया, लेकिन मुझे लगता है कई साल के बाद भी तुम ये बात कभी समझ ना पाए। मेरी बहन ने तुम्हारे बच्चों की परवरिश अपनी जी जान से की है। बहुत अच्छी तरह परवान चढ़ाया उन्हें। दिन रात देखा है मैंने अपनी बहन को ये सब मेहनत करते हुए। बचपन से उसके साथ हूं। और तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं जानता? मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआगो रहूंगा। दुआ करूंगा तुम्हारा मान कभी ना टूटे, क्योंकि जिन पर हम
उनकी आंखों और कान के हिसाब से भरोसा करते हैं ना, सब कुछ समझते हैं। उनकी आंखें और कान खुली रहती हैं हमेशा। एक बात बोलूं, खुदा के लिए मजहर, अब तो अपनी आंखें खोल लो। दूसरों की बात सुना करो ताकि फैसला करने में आसानी हो। मजहर, तुमने मेरे बच्चों का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखा है, और मैं जानता हूं कि आइंदा भी तुम बहुत ही ज्यादा ख्याल रखोगे। मैं कभी अपने बच्चों से गाफिल नहीं रहा। ये आज का इवेंट भी मेरे बेटे ने मेरी मर्जी के बाद ही किया है। मैं बाहर जा रहा हूं। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, अपना रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। नहीं पता वो कब कहां कैसे इस्तेमाल करे। बस एक बात और, मैं जानता हूं कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को प्यार किया, खासतौर पर मेरी बेटी को, आज एक बार